कई दिनों से बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर आप वीडियो बनाना छोड़ दिए। तो एक बार बहुत दिनों के बाद फिर से आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ और ये खास करके बिहार में जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। बिहार में अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़िला वाइज आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किधर है। अभी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार में 38 ज़िला है। अब 38 ज़िला में 38 ज़िला की स्थिति क्या है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ज़िला नेपाल को स्पर्श नहीं करते हैं। तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं और अलग अलग प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं उसको देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए बिहार की चौहद्दी देखिए। बिहार में आप देखेंगे सबसे ऊपर में जो यहाँ नेपाल दिख रहा है, नेपाल से स्पर्श करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे उत्तरी हिस्सा में नेपाल है, दक्षिण में आप देखेंगे तो झारखंड, पूरब में देखेंगे ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो बिहार की चौहद्दी इस प्रकार से है, उत्तर नेपाल, दक्षिण झारखंड, पूरब में ईस्ट भाग में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आ जाइए उत्तर प्रदेश। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेपाल से ऊपर में कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो देखिए पहला है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, इसके बाद पूर्वी चंपारण, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से याद रखना है सीताजी। सीताजी पहले मधु पीती है, उसके बाद सूप पीती है, उसके बाद अर जाती है किशन से मिलने के लिए। तो देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जो नेपाल से जिला स्पर्श कर रहा है, इसके बाद सीताजी पहले मधु पी से मधुबनी, सूप पी से सुपौल और इसके बाद देखेंगे अर गई किससे मिलने के लिए, किशन से मिलने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा किशनगंज। अब देखिए बहुत आसान हो गया। नेपाल से जितने जिला, जो भी जिला स्पर्श कर रहा है, कहेंगे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 जिला बहुत आसानी से याद रख लेंगे। इसके बाद बोलेंगे सीताजी से सीतामढ़ी, पहले क्या करती है, मधु पीती है मधुबनी, इसके बाद सूप पीती है सुपौल, इसके बाद अर जाती है अररिया, किससे मिलने के लिए, तो किशन से मिलने के लिए। तो इस प्रकार से नेपाल से लगने वाले जितने जिले थे। अब चलिए बारी बारी से हम आते हैं प्रमंडल में कि कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तिरहुत प्रमंडल। आप देखेंगे 1 नंबर में तिरहुत प्रमंडल। इसमें देख लीजिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैसे ही याद रखना है। इसके बाद यहाँ तक याद था सीतामढ़ी, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। एक ये छोटा सा जगह है, जिला है शिवहर, छोटा सा जिला है शिवहर। और शिवहर के नीचे आप देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो तिरहुत प्रमंडल में यहाँ पर 6 जिला आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका, ये ऊपर का ले लीजिए पश्चिम चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। फिर यहाँ से आप ले लीजिए ये मुजफ्फरपुर, फिर आप नीचे चले आइए, मुजफ्फरपुर के बाद ये वैशाली। तो इसमें आप ले सकते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। तिरहुत में 6 जिला, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी,
मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब चलिए हम लोग चलते हैं पटना प्रमंडल में। आप देखेंगे दूसरा जो है यहाँ पर, यह है पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल नीचे आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिस्टल के समान दिखाई दे रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है बिल्कुल पिस्टल के समान लग रही है। आप यहाँ देखिए, ये बिल्कुल पिस्टल के तरह दिख रहा है। तो ये अपना पटना है, जो जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना। तो पटना प्रमंडल में देखेंगे कौन कौन सा जिला आता है। एक तो पटना ले लीजिए, नीचे में है नालंदा। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। तो पटना में क्या होता है कि भोज का आयोजन होता है। प्रायः देखते हैं कि अपने क्षेत्र में पटना में खास करके देखने के लिए मिलता है, भोज का आयोजन बहुत अधिक होता है। तो भोज में आप देखेंगे भोज का आयोजन अधिक होता है, मतलब भोजपुर। तो ये आपका हो गया भोजपुर। पटना में भोज का आयोजन बहुत होता है, मतलब भोजपुर। ठीक है, जब भोज बहुत अधिक होता है तो बर्बादी भी बहुत अधिक होती है, इसीलिए उसको क्या करते हैं कि नाला में बहा देते हैं। नाला से लीजिए नालंदा, ठीक है। तो नालंदा भोजपुर, पटना में भोज का आयोजन बहुत होता है तो भोजपुर हो गया, और बर्बादी होती है तो उसको नाला में बहा देते हैं, इसीलिए ये हो गया नालंदा। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ आइए। जब भोज में आप खाना अधिक खा लेते हैं तो क्या होता है कि अधिक गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, और उस चीज़ को लेकर रोने लगते हैं, रोहतास रोने लगते हैं। उसके बाद जब रोने लगते हैं तो आपका कई के तरह मन लगने लगता है, मतलब उल्टी जैसा लगता है। कई से लेंगे कैमूर, कैसे कैमूर, और उल्टी के तरह मन लगता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको बिस्तर पर लेटाया जाता है। बिस्तर से बक्सर, बिस्तर से बक्सर याद रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक आपका जो हो गया प्रमंडल, ये हो गया पटना प्रमंडल। ये आपका हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 नंबर पटना प्रमंडल। तो ये पिस्टल के तरह जो दिखाई देता है ये अपना पटना है, और पटना में भोज का आयोजन बहुत होता है तो भोजपुर। ठीक है, और भोज में बर्बादी होती है तो लोग नाला में बहा देते हैं, नालंदा। ठीक है, तो नालंदा हो गया। उसके बाद जब भोज में अधिक खाते हैं तो रोने जैसा मन करता है, तो ये आपका रोहतास हो गया। ठीक है, रोने जैसा मन करता है। उसके बाद कई के तरह मन करता है, यानी उल्टी जैसा। कई से आपका कैमूर, और जब बहुत परेशान होते हैं तो लोग आपको बिस्तर पर लेटा देते हैं, और इस बिस्तर से आप बक्सर ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये सब जिला आ गया पटना प्रमंडल में। अब चलिए आपका तिरहुत प्रमंडल 1 नंबर क्लियर। 2 नंबर में आप पटना प्रमंडल देख लिए। तीसरे प्रमंडल में हम चलते हैं, जो यहाँ पर देखिए सारण। अब हम देखेंगे सारण प्रमंडल में कौन है। तो आप देखिए यहाँ से पश्चिम के तरफ, नीचे पटना हो गया, ऊपर में तिरहुत हो गया। जो बीच का बचा हुआ है ये है आपका सारण, सारण प्रमंडल। सारण में देखिए, इसको याद रखना बहुत आसान है। सारण को आप कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ बात है शरण में जाना। आप शरण में जाइए, शरण में जाएंगे शिव भगवान के और गोपाल के। गोपाल यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और शिव भगवान के शरण में जाइए। ठीक है, तो ऊपर में है आपका गोपालगंज। आप किसके शरण में जाएंगे, तो श्री कृष्ण यानी गोपाल के शरण में जाएंगे, गोपालगंज। ठीक है, शिव के शरण में जाएंगे तो सिवान, नीचे सिवान, और सबसे नीचे हो गया सारण, यानी शरण में जाते हैं मतलब सारण। तो इसको याद रखेंगे, श्री कृष्ण और भगवान शिव के शरण में आप जाएंगे तो सारण प्रमंडल में 3 जिला बहुत आसानी से आप याद रख लेंगे। तो शरण में जाना है, किसके शरण में जाना है, शिव भगवान के शरण में जाना है, सिवान। ठीक है, और गोपाल के शरण में जाना है, गोपालगंज। शरण में जाना है तो एक हो ही गया सारण। तो इस प्रकार से 3 प्रमंडल क्लियर हो गए। ऊपर में तिरहुत, नीचे पटना, फिर सारण। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिला में जानते हैं 38 जिला है, बारी बारी से देखते हैं।
तो आगे चलते हैं अब दरभंगा प्रमंडल में। अब हम लोग ध्यान देंगे दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीतामढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ये जो बॉर्डर है 1, 2 और 3 जिला आता है दरभंगा प्रमंडल में, 3 जिला। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए याद रखने का तरीका। यहां पर बताया गया था कि सीता जी क्या करती है, पहले मधु पीती है। तो एक तो आपको याद है मधुबनी, ठीक है। तो मधु नाम की एक लड़की है, याद रखेंगे दरभंगा प्रमंडल में याद करने के लिए कि एक मधु नाम की लड़की है, तो मधुबनी याद हो गया, ठीक है। वो डर डर कर मस्ती कर रही थी, डर से याद रखेंगे दरभंगा। तो दूसरा हो गया दरभंगा, डर डर कर क्या कर रही थी, मस्ती। मस्ती यानी समस्ती, तो समस्तीपुर हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आगे का दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला कि एक मधु नाम की लड़की थी मधुबनी, डर डर कर दरभंगा, मस्ती कर रही थी यानी समस्तीपुर। तो आपका यहां पर 3 क्लियर हो गया, ये तीनों याद रखेंगे। ये तीनों जो हो गया वो दरभंगा प्रमंडल में। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे चलेंगे कोसी प्रमंडल में, ठीक है। कोसी प्रमंडल में देखेंगे यहां 3 जिला कोसी प्रमंडल में भी है। तो इसमें देखेंगे सबसे ऊपर याद कीजिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके बाद सीता जी बताया गया था कि पहले मधु पीती है फिर सूप पीती है। तो ऊपर वाला तो आपको पहले से याद है सुपौल, ठीक है। तो अब देखिए यहां सूप पीना और पूरा मधु पी जाना, पूरा मधु पी जाना, पूरा मधु से मधेपुरा, मधेपुरा। तो याद रखेंगे एक आपका हो गया सबसे ऊपर में सुपौल, ठीक है। और सुपौल के बाद लेंगे नीचे मधेपुरा, और उसके बाद सबसे नीचे में आप देखेंगे है सहरसा, ठीक है। तो सूप पी ली, पूरा मधु पी ली, उसके बाद वो साहस दिखाई। साहस दिखाने के लिए सूप पीना, फिर मधु पीना, फिर साहस दिखाना। तो कोसी प्रमंडल में आप 3 याद रखेंगे, सबसे ऊपर में सुपौल, सूप पी ली, फिर पूरा मधु, मधेपुरा, मधेपुरा, और उसके बाद वो साहस दिखाई। साहस से आप सहरसा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका 5 प्रमंडल क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद था सीता जी मधु पीती है, फिर सूप पीती है सुपौल, ठीक है। उसके बाद अड़ जाती है, किस बात को लेके अड़ जाती है, वो किशन से मिलने के लिए अड़ जाती है, ठीक है। तो अड़ जाती है से याद रखेंगे अररिया, अड़ से याद रखेंगे अररिया, ठीक है। किससे मिलने के लिए, तो किशन से मिलने के लिए। एक अररिया हो गया, एक किशनगंज, 2 तो आपको पहले से याद है। तो पूर्णिया प्रमंडल में 2 आपको पहले से याद है, ठीक है। अड़ जाती है मधु और सूप पीने के बाद, अड़ जाती है अररिया, किससे मिलने के लिए, किशन से मिलने के लिए। क्यों, क्योंकि किशन उसका पुराना हार लेकर भाग गया था। पुराना, पुराना से याद रखेंगे पूर्णिया, पुराना हार, और हार से याद रखेंगे कटिहार। तो इस प्रकार से यहां देखेंगे, यहां 4 जिला जो बॉर्डर पर है पश्चिम बंगाल के साइड में, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आ गया, ठीक है। क्योंकि अड़ गई किशन से मिलने के लिए, अररिया, किशनगंज। क्यों, क्योंकि पुराना हार लेके, पुराना से पूर्णिया, पुराना हार लेके, और हार से कटिहार, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया।
पुराना हार लेके भाग गया था। भाग गया से याद रखेंगे नीचे का भागलपुर, भाग गया। कहाँ भाग गया? तो बांका भाग गया। ठीक है, तो बांका भाग गया था। इससे आप पकड़ लेंगे भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं। आप याद रखेंगे केवल 2 जिले हैं। तो भाग गया से भागलपुर कहाँ भागा था? बांका। देखिए इसका कनेक्शन कहाँ से था, कितना आसान है याद रखना। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीताजी, ठीक है। पहले मधु पीती है मधुबनी, सूप पीती है सुपौल, ठीक है। इसके बाद अर जाती है किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए। तो अररिया, किशनगंज। क्यों? क्योंकि पुरनका हार लेके भागा था। पुरनका हार से पूर्णिया, हार लेके भागा कटिहार, तो पूर्णिया में तो 4 जिला आ गया। कहाँ भागा? भाग गया था भागलपुर, ठीक है। भागा से भागलपुर याद रखेंगे। भागकर कहाँ गया? बांका। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर और बांका। इस प्रकार से आपका ये 7 प्रमंडल क्लियर हो गया। अब 2 प्रमंडल शेष बचा हुआ है जिसको हम देखेंगे। नीचे से 2 प्रमंडल शेष बचा हुआ है। एक आपका छूट रहा है मगध और दूसरा बाकी है मुंगेर प्रमंडल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 जिला है, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बस केवल याद रखना है रंगा गया न, रंगा से औरंगा, रंगा गया न, गया से गया, ना से नवादा, तो रंगा गया न, अरवल और जहानाबाद। तो याद रखना है रंगा गया न, अरवल और जहानाबाद। तो रंगा से औरंगा, गया से गया, रंगा गया ना से नवादा, अरवल और जहानाबाद। अब देखिए इस प्रकार से आपका मगध प्रमंडल कंप्लीट होता है। अब सबसे अंतिम, सबसे लास्ट है 9 नंबर में देखेंगे मुंगेर प्रमंडल। और जैसे ही मुंगेर प्रमंडल समाप्त होगा तो इस प्रकार से आपका 9 प्रमंडल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अंतिम में चलते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटी सी कहानी को समझिए। एक शेख जी हैं। शेख जी एक इंसान है, वो अपने लड़की के लिए जमाई ढूंढने के लिए चलते हैं, दामाद ढूंढने के लिए चलते हैं बरतुहारी में। तो एक शेख जी हैं। तो यहाँ पर जो जिला है ये है शेखपुरा। एक शेख जी हैं जो जमाई ढूंढने के लिए चलते हैं, बरतुहारी में चलते हैं। जमाई से यहाँ याद रखेंगे जमुई। तो शेख जी जमाई ढूंढने के लिए चलते हैं जमुई। इनसे रुपया का डिमांड किया जाता है। जैसे कि आजकल तिलक चलता है तो मांगा जाता है, मांगा से मुंगेर, मांगा जाता है लाख रुपया। लाख से हो गया लखीसराय। तो एक शेख जी थे, जमाई के लिए, जमाई ढूंढने के लिए चलते हैं जमुई, मांगा जाता है मुंगेर लाख रुपया। तो गुस्से में, चूंकि तिलक मांगा जाता है, गुस्से में खड़े होते हैं विपक्षी और वो क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो खड़ा हो जाते हैं से खगड़िया याद रखेंगे, ठीक है। और मुंह पर बीग देते हैं 1 लाख रुपया, बीग देते हैं से बेगूसराय। तो इस प्रकार से आपका 9 प्रमंडल समाप्त होता है। तो बिहार में 38 जिला को आप याद रख सकते हैं हर प्रमंडल वाइज। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।